महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि में बदल चुका था। शंख बज चुके थे, योद्धा तैयार खड़े थे। लेकिन तभी महान धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने सामने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, रिश्तेदार और मित्र। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे करूं? मुझे ना जीत चाहिए, ना राज्य, ना सुख। अगर अपनों को खोकर सब मिलेगा तो ऐसे विजय का क्या फायदा? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह शरीर केवल मिट्टी है। आत्मा कभी नहीं मरती। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर तुम केवल परिणाम के डर से अपना कर्तव्य छोड़ दोगे तो यह सबसे बड़ी कमजोरी होगी। जीवन में सुख और दुख, हार और जीत दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कृष्ण बोले, मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर रास्ता कठिन हो तो क्या करें? तब कृष्ण ने कहा, सच्चे रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जो इंसान धर्म और सत्य के साथ चलता है अंत में जीत उसी की होती है। धीरे धीरे अर्जुन का डर खत्म होने लगा। उनकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन को केवल युद्ध लड़ना नहीं बल्कि जीवन जीना आ गया था। भगवद गीता हमें सिखाती है, कभी भी डरकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अच्छे कर्म करते रहो, सत्य का साथ दो और भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। जय श्री कृष्ण।